सीमा तो बूढ़ी है, सीमा तो 85 साल की, मैं 100 साल की हूँ। हु आर यू, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं 150 साल की हूँ। मैं खुश हूँ, मेरे पति खुश हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं कैसी भी हूँ, मैं कोई भी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, कुछ भी हूँ। मैं तुम्हारे घर की तो नहीं हूँ ना। अपने केयर कर लो। अरे वाह, मतलब है तेरे में औकात है, तेरे में हिम्मत थी तो जब मैं ऊपर थी तब आता। कभी मिठाई का डिब्बा जैसा बनता है इसके पेट पे, कभी मटका बनता है इसके पेट पे, कभी थाली जैसा बनता है इसके पेट पे, कभी बेल्ट जैसा बनता है इसके पेट पे। और उस बेशरम औरत को शर्म नहीं आ रही है? इसने मोमिन सर तक को नहीं छोड़ा, इसने हमारे यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ा, इसने अरे बुलंद आवाज है भाई। आप लोग ऐसे जो लोग ये सोच रहे हैं कि मोमिन सर ने कुछ नहीं किया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे पता है ना क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि अभी तक बच्चे हैं जो वो हिंदुस्तान में ही हैं, और उन लोगों की ये शिकायत है कि जो हैदर भाई हैं, हैदर भाई अभी हिंदुस्तान नहीं गए हैं। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, हैदर भाई पे ही अटका हुआ है केस। जिस तरह से लग रहे हैं, मोमिन सर अटेंड कर रहे हैं, मोमिन सर नहीं जा पा रहे हैं तो वो अपने जूनियर्स को भेज रहे हैं, और सारे केस जो हैं वो अटेंड हो रहे हैं। हम इसलिए नहीं बताते थे कि हमें इजाज़त नहीं थी कुछ बताने की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी हैं, अभी भी हम नहीं बताएंगे जब तक मोमिन सर नहीं वो कर सकते, नहीं करेंगे। फिर बहुत बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि इसका ये जो है ये प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट हो या 10 बार हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे मोमिन सर ने पहले भी बोला है, और हम भी आप लोगों को बता रहे हैं, और पहले मोमिन सर ने भी बोला है, और मैं अभी फिर दोबारा बोलती हूँ, अगर ये कितनी भी बार कितने भी बच्चे पैदा कर ले, इसको यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी, ना ही इसको यहाँ शरण मिलेगी। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो इनलीगल आता है उसके लिए कौन सी सज़ा होती है, उसको डिपोर्ट ही करते हैं। अगर ये बच्चा पैदा करती है तो सबसे पहले तो इसको ये बोलना पड़ेगा कि बच्चे का बाप का नाम क्या है, और लास्ट में फाइनल पता है क्या करेगी? ये बच्चे का नाम सीधा ये हैदर भाई का नाम से ही जोड़ देगी, क्योंकि ये इनलीगल बच्चा है। मैं आज आप लोगों को 2-3 बातें और बताऊंगी। मैं दिन में एक लाइव में गई, उस लाइव में कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि मैं नहीं जाती, मेरे पास टाइम तो था नहीं, बट मैं थोड़ा सा गई मैं उस लाइव में। उस लाइव में कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि मतलब कानून के दायरे में वो बातें आती ही नहीं हैं। भाई जब हम कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रह के हम लोग बात कर रहे हैं तो मानो ना। हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई सीमा हैदर को प्रमोट मत करो। अब एपी सिंह जी उसका केस लेके बोल रहे हैं कि मैं वकील हूं, मैं इसका केस लड़ रहा हूं, तो हम एपी सिंह जी से लड़ाई थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ठीक है, एपी सिंह जी अगर केस में नहीं जा रहे हैं तो उसके भाई बन के तो उसको साथ दे रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, और उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं, और उसको इतना तक बोल दिया है कि भाई तू बच्चा पैदा कर लेगी। मतलब एक पढ़ा लिखा, एक वकील, आप ये लगाइए ना, एक वकील, सीनियर वकील, वो कह रहे हैं कि बच्चा पैदा कर लोगी तो तुम्हें यहाँ पे रहने की वो मिल जाएगी परमिशन। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने दिन तक उसको जेल में रहना होगा वो जेल में रहेगी, उसके बाद डिपोर्ट ही होगी। उस बच्चे का क्या होगा वो जाने, उसके भैया जाने, या फिर जिनका वो बच्चा है वो जाने। उस बच्चे का फिर पहले आप ये बताइए कि वो उस बच्चे का नाम क्या रखेगी, उस बच्चे का सॉरी उस बच्चे के फादर का नाम क्या रखेगी? क्योंकि हैदर भाई तो आएंगे, और हैदर भाई के बच्चों के जो ऑर्डर हो रखे हैं, हैदर भाई के बच्चों के ऑर्डर हो रखे हैं, हैदर भाई जैसे ही अपनी गवाही कोर्ट में देते हैं वैसे ही उनके बच्चे मिल जाएंगे उनको। बच्चे उनको मिले और वो बच्चे लेके अपने घर अपने मुल्क चले जाएंगे। उसके बाद रही भगोड़ी की बात, तो जिस तरह से इसके आप देख रहे हैं कि आज ये ड्रामा कर रही है, कल वो ड्रामा कर रही है, कभी बाबा को, मतलब आप ही लगाइए कि ये बाबा के सामने बैठ रही है, बाबा का दोस्त जो है इसका हाथ देख रहा है। आप ये देखिए कि बाबा और बाबा का दोस्त बैठे हुए थे चारपाई में, ये बेगैरत औरत ना किस तरह बैठती है। मतलब दादे ससुर हैं, दादा ससुर के दोस्त हैं, वो हाथ देखते हैं, और ऑलरेडी इसके 4 बच्चे हैं। वो कहते हैं अच्छा, मतलब ये जो दोनों के दोनों जो हैं, ये इतने बड़े वो हो गए हैं, संत महात्मा हो गए हैं जो हाथ देखेंगे, इतने बड़े पंडित हो गए हैं जो हाथ देखेंगे और बोलेंगे कि तेरे भैया इतने बच्चे हो रहे हैं। अच्छा, इसका दादा ससुर तो कह रहा है कि एक बेटा, और दादा ससुर का जो दोस्त है वो कह रहा है कि 2। वाह क्या बात है, ये जेल में जाके भी बच्चे पैदा करेगी। तो काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन दादा लोगों, जेल में इसको अलग शेल में रखा जाएगा, किसी मर्द के साथ में नहीं रखा जाएगा कि वहां भी बच्चा पैदा करेगी। पहले इस बच्चे को तो पैदा होने दो, पहले अगर इसके पेट में अगर बच्चा है, ये प्रेग्नेंट है, तो पहले ये बच्चा तो आने दो। 99% वो दादाजी के दोस्त कह रहे हैं 99% है कि बेटा पैदा होगा, और 1% है बेटी पैदा होगी। कमाल की बात है। अगर आप इतने ही जानकार थे तो आपको पता हो जाना चाहिए था कि आपका जो लड़का है वो हमारी हमारी जो वो है क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था है उसको चकमा दे रहा है, उसको धोखा दे रहा है, हिंदुस्तान को धोखा दे रहा है। हिंदुस्तान को धोखा देके और एक पिता को बर्बाद करके, एक पिता का घर बेच के, उस पिता से उसके बच्चे किडनैप करके एक औरत को यहाँ ला रहा है। तब आप लोगों ने तब हाथ देखना नहीं आ रहा था आप लोगों को? तब आप लोगों को ये नहीं पता था? तब हाथ देखना नहीं आता था आप लोगों को? तब पंडितगिरी करनी नहीं आती थी आप लोगों को? हैं? अब बड़े पंडित हो गए हो आप। अब आपको सीमा हैदर के दो दो लड़के और दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, दो दो बच्चे और होंगे उसके।
दादाजी कह रहे हैं, उसके दादाजी कह रहे हैं कि एक एक बेटा होगा, दादाजी का दोस्त कह रहे हैं कि दो दो बेटे होंगे, और उस बेशरम औरत को शर्म नहीं आ रही है, हाथ दिखा रही है। किस तरह हाथ पकड़ रहे हैं दादाजी उसके, है ना। धिक्कार है इस औरत के लिए, बेशरम औरत। इस औरत की वजह से आप ये देखिए कि हम लोगों के जो आपसी संबंध थे कितने अच्छे बन गए थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हम सभी यूट्यूबरों के कितने अच्छे संबंध बन गए थे, लेकिन इस बेगैरत औरत ने कितना युद्ध मचवा दिया, बाप रे। इसने तो मतलब शुरू शुरू में वो तांडव मचाया, वो तांडव मचाया। इसने मोमिन सर तक को नहीं छोड़ा, इसने हमारे यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ा, इसने हमारे जो कमेंट करने वाले थे उनको नहीं छोड़ा। इसके भाई ने क्या क्या नहीं बोला। इसके भाई ने 18 यूट्यूबरों के नाम लिखे हुए थे कि जिनको की फांसी के फंदे पर लटकाने की उन्होंने बात की थी। अरे क्या बोले हम आपको, क्या जितना बोले उतना कम है एपी सिंह जी आपके लिए, सच में जितना बोले उतना कम है। आप महान हो, महान थे और महान रहोगे गलत कामों में। आप अच्छा काम तो कुछ कर नहीं सकते, पर आप गलत कामों में बहुत तेज हो, बहुत तेज हो। और आपको गलत काम ही सूट होते हैं आपको, और गलत काम करने में ही आपको मजा आता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है गलत कामों में ही होती है ना। तो आप जो है वही केस लेते हो जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, और आपको उन्हीं कामों में मजा आता है, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा होता है। आपने आज तक हमारे जब से मैं आपको देखने लगी हूँ निर्भया के केस से, जब से मैंने आपको देखा है, जाना है, तब से मैंने देखा नहीं है कि आपने, हाँ उनके भी क्या बोलते हैं, उनके टाइम पे भी ये जो गुरुजी तिहाड़ जेल में है, क्या ही बोले आपकी। खैर आपकी कहानी, आपके ऊपर तो कहानी बनाने का मन भी नहीं कर रहा, ना ही आपकी कहानी किसी को सुनाने का मन कर रहा है, क्योंकि आपकी कहानी ही इतनी उल्टी है कि उल्टी जो बातें हैं हम किसी को सुनाना नहीं चाहते। कौन नहीं जानता है आपके कामों के बारे में, आपके कृत्यों के बारे में। लेकिन मैं उन लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज जो भी आप जितने भी गिले शिकवे हैं सारे खत्म करके, और मोमिन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल विश्वास रखें। हमारी जो अदालत है बच्चों के प्रति बहुत दया की भावना रखती है। 4 बच्चे यहाँ हैं, क्योंकि उन 4 बच्चों का यहाँ पे कोई भविष्य नहीं है, इंडिया में कोई भविष्य नहीं है। उन बच्चों का भविष्य जो है वो पाकिस्तान में ही है। इसको कोई बच्चा होने वाला नहीं है, जेल में जाएगी। अगर बाई द वे ये मार्च से पहले जेल चली गई तो ये क्या मुंह दिखाएगी लोगों को, कौन सा बच्चा है, क्या बच्चा है। जिस तरह से ये उछल कूद कर रही है, कभी मिठाई का डिब्बा जैसा बनता है इसके पेट पे, कभी मटका बनता है इसके पेट पे, कभी थाली जैसा बनता है इसके पेट पे, कभी बेल्ट जैसा बनता है इसके पेट पे। मतलब इसका पेट का शेप जो है एक जैसा नहीं रहता है, जैसे 64 का है। तो ये क्या क्या वो दिखाएगी लोगों को, क्या मतलब मुंह दिखाएगी। लेकिन बेशरम है, मुंह भी दिखा देगी, क्योंकि इतनी झूठी जो है, हर चीज झूठ में, हर चीज झूठ में, हर चीज इसकी तो झूठ। मतलब किस किस तरह के लोग हैं पता नहीं। एक आदमी आया जिसको ना तो बोलने की तमीज, ना बात करने का लहजा, ना बात करने की उसकी मेरे साथ में औकात। जब मैं नीचे उतर गई, अबे तेरे में औकात था, तेरे में हिम्मत थी तो जब मैं ऊपर थी तब आता। मैं जैसे ही नीचे उतर गई वैसे ही बोलता कि कौन है ये जो जोर जोर से, अरे बुलंद आवाज है भाई, हिंदुस्तान की महिलाएं हैं। और सबने जब केस छोड़ दिया था ना, तो अकेली एक महिला हूं जो इस केस पे बात करती हुई पूरे 19 महीनों तक। आया बड़ा पूछने वाला, जब सवाल पूछने हो ना तो औकात में रह के मेरे सामने आके सवाल पूछें, मेरे सामने आके क्वेश्चन पूछें, और लॉ के हिसाब से पूछें। इस तरह से नहीं। पता क्या कहता वो बंदा, कहता बोला यहां से अगर सीमा हैदर को भगाएंगे तो मैं अपने घर में रख लूंगा। अरे वाह, मतलब तू कानून के खिलाफ जाएगा, कानून के खिलाफ जाएगा भैया। वो बंदा कह रहा मैं अपने घर में रख लूंगा, तो अभी ले जा ना, ले जा, बच्चा होने वाला है उसका, बाप बन जा, उसके बच्चे का बाप बन जा। इतने स्टूपिड लोग भी हैं हमारे बीच में, इतने गिरे हुए गंदे लोग भी हैं हमारे बीच में।